को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी काशीवासियों को हर हर महादेव। 19 जून 2025 गुरुवार, एक और बहुत अच्छा दिन। ओके, तो अभी ये कंटिन्यूएशन है मेरे पिछले वीडियो का, जो कि था रिवॉल्यूशन एंड सिविलाइजेशन। नाउ 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, पर इस बीच में यूएसए सबसे बड़ी वॉर इकॉनमी बन गई और सारे हथियारों को कंट्रोल किया जाने लगा हर तरह से। अलग अलग वॉर्स से अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी बनी, धंधा चमकता रहा। इजराइल बन गया। कुछ लीडर्स जिन्होंने विरोध किया, यासिर अराफात, सद्दाम हुसैन, इन सबको हटा दिया गया। कुछ भी इसमें बुरा नहीं था, बट एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ नियम है, जैसे कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षतः तस्मात् धर्मम त्यजे नैव मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म नाश किए जाने पर नाश करता है, धर्म की जो रक्षा करे उसकी रक्षा होती है। अतः कदापि धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए। ये एक सनातन और शाश्वत सत्य है जो हर जगह काम करता है यूनिवर्सली। तो कहीं ना कहीं, और धर्म एक सत्य पे पहुंचने का मार्ग है। इसीलिए धर्म इज नॉट अ रिलीजन, धर्म इज समथिंग जिसपे रेगुलर अनुसंधान होना चाहिए, जो होना बंद हो गया, जिसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है आज की डेट में। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो ये एक अनुसंधान का विषय है, कोई और सत्य पे पहुंचना, दैट इज एन अनुभव। तो उस अनुभव को सब लोग ग्रहण करें, इसका मार्ग है धर्म। सनातन धर्म इज समथिंग जिस पे सबसे ज्यादा शोध हुआ है, सबसे ज्यादा समय से, न जाने कितनी सारी चीजें हैं। दैट इज वाई सनातन धर्म इज सनातन, जो था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इसका शोध शुरू कर देगा, प्रकृति ऐसा कुछ डिजाइन कर देगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको हर किसी को समझना चाहिए। खैर, एक तरह से कर्म का फल ही, क्योंकि कर्म का सिद्धांत भी चलता है, तो कर्म का फल भी हुआ, और कहीं ना कहीं लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे आपस में, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और सत्य तक कोई ना पहुंच पाए। सत्य जो कि एलीट लेवल पे लोगों को पता है। खैर, इसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई और एक अलग दौर शुरू हुआ। केजीबी, CIA, रॉ, MI6, पता नहीं क्या क्या। पर इसी बीच में जो एक्चुअल रीजन था वो था कि हिटलर ने खोज शुरू कर दी स्पिरिचुअल पावर्स की। अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट, होलोकास्ट, यातनाएं, बर्बरता, जो भी कुछ आपको उस समय सुनने में मिलता है, देखने में मिलता है। तो एक नया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो बात थी कंट्रोल करने की। तो कई सीक्रेट सोसाइटीज जैसे इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, स्कल एंड बोन्स, इस तरह की सोसाइटीज बननी शुरू हुई। शुरुआत हुई छुपी हुई विद्याओं को जानने की। बट फिर कंपटीशन में जर्मनी हार गया, जैसा कि हम सबको पता है, और उसके बाद कंट्रोल और पावर के नए सेंटर्स बनने शुरू हुए। तो असल में इंसान है तो देवता भी हैं, दानव भी हैं, भगवान है तो शैतान भी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कलह, चाहे जो भी ये है तो राजा। तो शैतान की सीक्रेट तरीके से, अलग अलग रिचुअल से पूजा की जाने लगी। ये सिलसिला शुरू हुआ और तरह तरह से कल्ट कल्चर, अजीब अजीब तरीके के रिचुअल और आत्मा के सौदे, है सब भ्रम ही। तो एक भ्रम जाल बुना गया, भूलोक की संरचना को ही बदल दिया गया, स्थिर धरती को घूमने वाली और पता नहीं क्या क्या बना दिया गया, और फिर चांद सितारे घूम फिर के AI। एंड लक्ष्य है टोटल कंट्रोल, जैसा कि न्यूरालिंक और बहुत सारी ऐसी चीजें, जिससे दिमाग को कहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स में इट इज गुड फॉर दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली हमारे दिमाग, हमारी चेतना को कंट्रोल करना, दैट इज व्हाट इज द लक्ष्य। तो बिना सिर पैर का विकास यहां से शुरू हुआ। मानता कोई नहीं इन सारी बातों को, बस कंट्रोवर्सी कह दिया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से हुई। हार्वर्ड और
बहुत सारे जो भी आपको नाम सुनाई देते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। जिन्होंने समर्थन किया उन्हें मिला पद, प्रतिष्ठा, पैसा और दुनिया भर का कंट्रोल स्थापित हुआ। तो अब आना जाना लगा रहता है, सब इसलिए ही क्योंकि हम सत्य को ना जान पाए और चेतना को कभी समझ नहीं पाए, जिससे सब कुछ संभव है, मुक्ति भी। हम उसे ना समझ सके, बाकी बस बड़ी बड़ी बातें। एग्जाम्पल अगर शुरू करो तो बुरा भी लग सकता है, पर विवेकानंद भी उसके मेंबर थे। आप समझेंगे कि क्यों, कैसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है लोगों को। परमहंस योगानंद, ज्ञान सारा भारत का, पर पढ़ाया बाइबल। और एक गुप्त ज्ञान, क्रिया योग, जो वास्तव में सनातन का ही अंग है, उसके पुरोधा बन गए। अच्छा, शायद समय की मांग थी, जैसा कि उन्होंने बताया है, उस समय की मांग थी। फिर भी किसी की निंदा नहीं कर रहा, पर उनकी किताब में जिस तरह के विलक्षण संतों की बात कही गई है, आप अगर गौर करें तो वो पूरा कल्चर ही खत्म हो गया। क्योंकि उस समय गूगल नहीं था, तो फोर्ड फाउंडेशन ने दी एक गाड़ी, तो हो गई मॉनिटरिंग। फिर क्रिया योग भी एक गुप्त, कंट्रोल्ड और लुप्त विज्ञान बन गया। महाअवतार बाबा जी के ही सब अनुयायी हो गए और सारे लीडर्स भी उनके द्वारा चुने हुए हो गए। ये एक बहुत स्पेशल चीज हुआ। बाकी कृष्णमूर्ति, जिनको कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि अंत में उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था। फिर एक क्रांति हुई ओशो के नाम पे। सबको पता है किस तरीके से पूरी दुनिया में किस तरह की चीजें हुई और उनको रास्ते से हटा दिया गया। अब बस उसी तरह की कला का इस्तेमाल करते हुए, सत्य नहीं, अब बस कला है, उसका इस्तेमाल करते हुए चमकते हुए सदगुरु, आचार्य प्रशांत, अच्छा कुछ नाचते गाते अंग्रेज भी हैं जो आकर्षित करते हैं। इस्कॉन, जिनके नाम में ही कौन है, क्योंकि कॉरपोरेट्स में काम करने वाले लोग जब थक जाएंगे तो उनको आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ेगा, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मीठी मीठी बातें, पर सत्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, इसका कोई ज्ञान नहीं होगा। ऐसे चेतना को डिजाइन किया जाता है। आजकल सबके बोल बदले हुए हैं, बाकी असली चमक तो हमारे रामदेव जी हैं। राजीव दीक्षित की रहस्यमय मृत्यु के बाद से एक अलग नाम बना लिया, पर वास्तविक योग से कोई नाता नहीं है, अनुभव से कोई नाता नहीं है। खैर, ज्यादा क्या बोलूं, पर एक और रहस्य है, ये सिंबल्स में बात करते हैं। जैसे आपके नए सदन का एक स्पेसिफिक कॉमन डिजाइन है जो एक सिंबल को डिनोट करता है। रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। जब आप डीप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे फ्री मेसन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ सिंबल हैं, और सबसे बड़ा सिंबल जो उसका है वो है हाफ पैंट, लाठी, हाफ पैंट पहने हुए, लाठी लिए हुए एक आदमी, लाइक दिस, ओके। नमस्ते तदा भागशाली मातृभूमि, यस, दैट इज हाउ दे ट्रीट द वुमेन, जो कि सड़कों पे आपको देखने को मिलता है। दैट इज हाउ दे ट्रीट द मदरलैंड ऑल्सो, एंड इंक्लूडिंग द कल्चर। मुंह से चाहे कितना भी बोल ले, अपने आप को कितना भी मीठा बना ले। खैर, और जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एक मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें एक रानी को घेरी हुई सैकड़ों मधुमक्खियां। कईयों को पता भी नहीं, पर यही है वो जासूस, कायर अंग्रेजों ने जिनको ट्रेन किया, आज भी कर रहे हैं। धर्म, भगवान और शास्त्र का इन्हें कोई भान नहीं, बस शोर और कंट्रोल। सुबह सुबह राम का नाम लेते मिलेंगे, आपकी विचारधारा या सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देंगे। फिर आप मुद्रा भी दिखाएंगे शैतान को लुभाने वाली, तो धीरे धीरे आत्मा का पता ही नहीं चलेगा, बस एक पागलपन, शोर और अराजकता। और मजे की बात, आज आपका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इनके कंट्रोल में है। अंदर अंदर सारी यूनिवर्सिटी, सारे स्कूल्स, यूपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है इनका, क्योंकि पैसा अलग ही दिशा में बह रहा है। राजनीति, एजुकेशन, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। तो कई हाफ पैंट वालों के परिवार सरकारी टीचर बन के वेतन भी ले रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट भी इन्हीं के हिसाब से हो रहा है।
और इनका काम क्या है? इनका काम है चुन चुन के, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज, बच्चे और जवान क्या, हर बोलने वाले को चुप कराना। लड़का क्या लड़की क्या, समाज में कैरेक्टर असैसिनेशन करके जजमेंट क्रिएट करना। ये और खतरनाक हो जाता है जब बात आती है शादियों की, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, पर सुबह सुबह प्लानिंग कर दी जाती है कि किसे उठाना है और किसे गिराना है। बाकी पैसे का खेल अलग है। फॉर एनी बिजनेस यू नीड अ शार्क टैंक। तो शार्क जो आपको नहीं खाएगा पर आपकी आत्मा को नहीं छोड़ेगा। सब कुछ बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से होगा। दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट कल्चर इज वर्किंग आउट राइट नाउ। तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से, प्लान तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाम है जैसे यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, बट साथ ही साथ में बहुत अलग अलग कहानियां भी जुड़ी हुई हैं इनसे। अलग अलग मुखौटे होंगे, पता बस उन्हें चलेगा जो आवाज उठाएगा, क्योंकि उस पे सारी मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाएगा तोड़ने के लिए। और क्या शहर क्या गांव, हर जगह के अलग दांव। मेरे अनुभव उस परम तत्व के कुछ अलग हैं, क्योंकि मैंने सारे पैटर्न्स तोड़ दिए हैं। अपने सोचने समझने की क्षमता किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सारा कुछ मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैंने सीखा है, जाना है, और मैं लगातार उस पर शोध कर रहा हूं और जान रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि कैसे इससे परिवर्तन हो सकता है। दैट इज वॉट आई एम डूइंग विथ सिंपल वे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दैट इज वॉट आई एम डूइंग। तो एजुकेशन एक्चुअली मेरे जीन में है, पीढ़ियों से इसका हिस्सा हूं, और मंजिल बस सत्य ही है। एक तरह से जो मेरा काम है, जिसके लिए जन्म हुआ है, वही कर रहा हूं। कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं कुछ करता नहीं, पर मैं वो करता हूं जो हर कोई नहीं कर सकता। एक पुराना वीडियो है, द ट्रुथ, भक्ति एंड लीला। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने की, बट आप खोज लीजिएगा वीडियो के लिंक में। थोड़ी मेहनत आप भी करें तो अच्छा है। तो शुरुआती दौर था, उसमें मैंने आपको बताया है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में। ज्योग्राफिकली बताया है गुजरात के बारे में और वृंदावन के बारे में। बाकी प्रेमानंद जी काशी के बिना अधूरे हैं और वास्तविक ज्ञान और अनुभव की प्रेरणा है। अपना काम वो कर रहे हैं, सभी सहमत भी हैं। देवेंद्र भलारा एक और टीचर, जिन्होंने एक अलग साहसिक कार्य किया है और पूरे हरियाणा के रीजन में एक क्रांति को वो फैला रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया है इधर बीच में। बहुत कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ा है, बहुत कुछ ऐसा बढ़ा है, तो जिसके ऊपर अगेन शिक्षा के बिना कुछ नहीं, एंड काशी इज द सेंटर। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सब कुछ संयोग जैसा लग रहा है, जैसे मौसम और बाकी सारी चीजें, सबके जीवन में सब कुछ संयोग जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली हर चीज का यहाँ पे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान, ताकि एक बड़े प्लान को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, सबका अपना रोल है और हर चीज का कारण है, तो इसे बस समझने की जरूरत है। कहीं ये मौका चूक न जाए। अच्छा, पैसा यदि ना हो तो अच्छा है, पर अगर है और आपने उसका गलत इस्तेमाल किया तो उसका फल इस जीवन के बाद समझ में आता है। आज की जो गरीबी आपको देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये उसी का उदाहरण है। और कई लोग सोचते हैं कई का घर चला रहे हैं ये भी एक अहंकार है। तो अगर कोई अनडिजर्विंग आदमी किसी अनडिजर्विंग आदमी को कुछ भी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये ध्यान रखिए, इस जीवन के बाद लेने वाला भी चोर है और देने वाला बड़ा चोर है, और वहां भी मुलाकात होगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ द ट्रीटमेंट इज डन। तो ये एक्चुअली एक स्कूल है पूरा का पूरा अर्थ। ठीक है, एंड चलिए, मैं कुछ भी नहीं, बट प्रकृति अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखा रही है। शायद बॉलीवुड इसीलिए खत्म हो गया, पॉलिटिक्स अभी एक्टिंग इनकी जारी है, बट कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। देन द रियल एक्शन विल बिगिन। तो उस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को समझिए।
इन पूरे 5 सालों में कैसे कैसे सारा कुछ बदला है, क्या कुछ हुआ है, आप उसको समझिए। और हाँ, मैं इन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को यूज करता हूँ क्योंकि मैं बस इन्हें सुनता नहीं, इन्हें मानता नहीं, मैं एक्चुअली इन्हें जीता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो। हर हर महादेव।